हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के पार्ट 3 में हैं और हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को कवर किया है। पार्ट 3 में हम आज कंपेयर करेंगे प्रीवियस एक्ट से इस एक्ट में और इसके रिलेटेड कुछ पेनल्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या पेनल्टीज़ भी इस एक्ट में है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप अपना रिएक्शन हमें ज़रूर देना। दोस्तों, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, इसके नाम से ही हमें पता चलता है ये एक्ट किससे रिलेटेड है। तो ये इंडस्ट्रियल्स के रिलेशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्री में किस टाइप के रिलेशन हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियन, ये सब कुछ इसके अंदर में आ जाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इस एक्ट से रिलेटेड कुछ कंपैरिजन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है, इस एक्ट में इस कोड में न्यू डेफिनीशंस आए हैं। कुछ न्यू डेफिनीशन हमने देखे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, देन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये पहले टॉपिक नहीं था, ये नया टॉपिक था। जब मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करवाया तो उस टाइम मैंने आपको समझाया कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये एक नया टॉपिक है, जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई फिक्स टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए काम करता है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है, और मैंने आपको सब कुछ बताया उससे रिलेटेड। देन वर्कमैन नाउ रिनेम्ड एज वर्कर। प्रीवियस हम लोग जो एक्ट जितने भी देखते थे वहाँ पे वर्कमैन नाम होता था वर्करों का, अब उसका नाम चेंज होके हो गया है वर्कर, वर्कमैन से हटके। ओके, ये था फर्स्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट कंपैरिजन है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। मैंने आपको जब एक्ट मैं आपको कवर करा रही थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रीवियंस का मतलब होता है कुछ गलतियाँ, रिड्रेसल मतलब सुधार। अगर कुछ भी गलत हो तो उसे सुधार के लिए जो कमेटी होती है, तो वो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड रूल नहीं थे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये एक्ट जो नया एक्ट है ये वर्कमैन और एम्प्लॉयर के अच्छे रिलेशन के बारे में बात करता है और दोनों के राइट के बारे में बात करता है। इसीलिए ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी को मैंडेटरी कर दिया गया है। देन नेगोशिएटिंग यूनियन। जब मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवा रही थी, हम लोग जितने भी कंपेयर में जाएंगे वो सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ओके, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो, अगर आपने वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है पार्ट 1 पार्ट 2, तो अब आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। ओके, सो नेगोशिएटिंग यूनियन ये एक टर्म है, ये भी मैंडेटरी है। ओके, नेगोशिएटिंग यूनियन में क्या था कि अगर सपोज़ ट्रेड यूनियन 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन है तो उसको एक यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी और एक यूनियन जो उसके साथ नेगोशिएट करे, बात करे। तो ये होता है नेगोशिएटिंग यूनियन। मतलब इस कोड ने कितने डिटेल्स में जाके, कितने इन डेप्थ जाके सबके बारे में सोचा है। तो ये एक नया पॉइंट है नेगोशिएटिंग यूनियन, और ये मैंडेटरी में है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट 4 की, जो कि है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, जो पहले इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपने पढ़ा, मैंने अपने वीडियो में सब कुछ डाल रखा था, आई होप आपने वो देखा होगा। तो उसमें जो उनकी लिमिट थी वर्कर्स की, वो मैंने आपको 100 बताई थी, लेकिन ये लिमिट जो है वो अब बढ़ के 300 वर्कर्स हो गई है। ओके, तो यहाँ पे एक चेंज हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी completed within 90 days from the date of suspension of worker। अगर किसी वर्कर को सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है काम से, तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होती है वो एक टाइम लिमिट कर दिया गया है कि जिस दिन से वर्कर को निकाला है वहाँ से पूरे 90 दिनों के अंदर में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। जबकि जो प्रीवियस एक्ट था उसमें ऐसा कोई भी लिमिट नहीं था, टाइम लिमिट नहीं बताया गया था, लेकिन इस बार लिमिट बताया गया है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कंसिस्ट 2 members, one is जुडिशियल एंड अदर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल मतलब जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका जो सॉल्व करेगा, जो इंडस्ट्री के अंदर जो कोर्ट होती है, वो पहले जो एक रूल था, पहले जो एक्ट था उसमें बताया गया था कि सिर्फ एक मेंबर होगा, और ये भी बताया नहीं गया था कि वो किधर से होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें 2 मेंबर्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए मैटर को, और वो 2 मेंबर में से एक होगा जुडिशियल, यानी कोर्ट रिलेटेड जो लॉयर टाइप जो होते हैं वो जुडिशियल से होगा, और दूसरा होगा
एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन से रिलेटेड जो होता है, तो वहाँ से एक मेंबर होगा। अभी 2 मेंबर होंगे और वो चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अर्लियर इट वाज ओनली 1, पहले ये सिर्फ एक मेंबर था इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंदर। फिर नेक्स्ट है स्ट्राइक नोटिस पीरियड टाइम एंड अर्लियर इट वाज ओनली फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जब मैंने आपको स्ट्राइक, लॉकआउट, इन सब का पॉइंट मैं आपको बता रही थी, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पहले स्ट्राइक दिया जाता था जो उन्हीं वर्कर्स के द्वारा जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। अभी सब कोई दे सकता है स्ट्राइक नोटिस पीरियड, और नोटिस पीरियड का टाइम भी चेंज हुआ है। मैंने आपको एक्ट में बताया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आपको वो टाइम याद है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें कि अभी नया टाइम क्या हो गया है स्ट्राइक के नोटिस पीरियड का। देन वर्कर रीस्किलिंग फंड, न्यू कॉन्सेप्ट। वर्कर रीस्किलिंग फंड, ये भी मैंने आपको बताया था। वर्कर रीस्किलिंग फंड क्या है? तो वर्कर को वापस से स्किल सिखाने के लिए अगर वर्कर को निकाल दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो एम्प्लॉयर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे वर्कर को। कितने पैसे देने हैं, क्या है, सब मैंने आपको पहले ही क्लियर अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ये था कंपैरिजन प्रीवियस एक्ट से इस एक्ट में, और इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। जो चेंजेस थे, जो भी थे, वो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करा दिया है। अब हम चलेंगे पेनल्टीज़ की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट या इससे और भी कई रिलेटेड एक्ट, आपके सिलेबस के एक्ट से अगर कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। और वीडियो में अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम कवर करेंगे पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ में अप टू ₹2 लाख तक की पेनल्टी है इन केस ऑफ नॉन सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर, जो फर्स्ट स्केड्यूल में हमें स्टैंडिंग ऑर्डर का एक रिपोर्ट तैयार करना था, अगर वो नहीं होता है टाइम पे, उससे रिलेटेड कोई गलतियां होती है, तो 2000 पर डे तक पेनल्टी लग सकती है। कब तक? जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, मतलब हर दिन 2000 तक की पेनल्टी लग सकती है। मतलब इस बार पेनल्टी जो है वो प्रीवियस एक्ट, अर्लियर एक्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। देन इन सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन, अगर फिर से कोई गलती होती है या गलती सेम टाइप की गलतियाँ वापस होती हैं, तो ₹4 लाख, ये 2 लाख से डायरेक्ट ये 4 लाख हो जाएगा विथ 3 मंथ्स जेल, और इसके साथ 3 मंथ्स जेल की भी पनिशमेंट है। सो दोस्तों, ये थे कुछ एक्ट से रिलेटेड पेनल्टी कंपैरिजन। अब जो भी बाकी बची हुई चीज़ें हैं इस एक्ट से रिलेटेड, और भी जो कुछ है, वो मैं आपको MCQ में कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ MCQ स्टार्ट करने के पहले आप इस एक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर ले, ओके। अगर आपको नोट्स चाहिए आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। आपको इस नोट्स के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। देन इसके साथ आपको जो भी मैंने पार्ट कवर कराए हैं 1, 2, 3, आप उसे अच्छे तरीके से कर ले, ताकि जब हम MCQ सॉल्व करें तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपका सब कुछ रिवीजन रहे, ओके। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड मैंने इतने में ख़त्म कर दिया। अगर और भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है आपको बताने की, तो मैं ज़रूर न्यू वीडियो में डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर हम MCQ लेके आएंगे। तो अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। और अपना सजेशन देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको कुछ भी हमसे शेयर करना हो। थैंक यू फ्रेंड्स।